Hello students of 8th standard. Today we will learn till capitalism. We had completed answers. Now we will continue with the question number 3 and question number 2. Today we will complete question number 3 and question number 4. Question number 3 का पहला है सिराजुद्दौला was defeated in the battle of Plassey. सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में क्यों हार गया. Second question is European countries felt the necessity of finding new trade route to Asia. यूरोपियन कंट्रीज़ को नया सी रूट ढूंढने की ज़रूरत पड़ी. लास्ट क्वेश्चन यूरोपियन रूलर स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड ट्रेड मैसेज टू ट्रेडिंग कंपनीज. यूरोपियन रूलर जो लोग थे उन लोगों ने मिलिट्री प्रोटेक्शन और ट्रेड कंसेशन देने लगा किसकी ट्रेडिंग कंपनी को. तो दिस 3 क्वेश्चंस आंसर वी हैव टू फाइंड आउट नाउ. The answer will be okay. First question's answer, Sirajuddaulah was defeated in Battle of Plassey. Following are the reason. पहला, he had no such quality like civil to command the army. उसके पास कोई क्वालिटी नहीं थी कमांड जैसी आर्मी कमांड करने के लिए. ही वॉज नॉट वेल इक्विप्ड विद आर्टिलरी. उसके पास कोई ये नहीं था, हथियार नहीं था. ही इज़ कमांडर इन चीफ मिस्टर जफ़ार ज्वाइंट विद फोर्सेज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. उसका जो कमांडर था जो सेना का जो मेन था चीफ मिस्टर मीर जाफ़र, उसने किसके साथ ज्वाइन कर लिया, रॉबर्ट क्लाइव के साथ ज्वाइन किया. एंड हिज आर्मी वॉज वीक. उसकी आर्मी कैसी थी, कमज़ोर थी. तो समझ गया सिराजुद्दौला क्यों हार गया. सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. ही हैड नो सच क्वालिटी लाइक क्लाइव टू कमांड द आर्मी. क्लाइव के जैसे उसके पास क्वालिटी नहीं थी. ही वॉज नॉट वेल इक्विप विद आर्टिलरी. उसके पास हथियार नहीं थे. ही इज़ कमांडर इन चीफ मिस्टर जफ़र ज्वाइंट विद मिस्टर क्लाइव. उसका जो कमांडर चीफ था जफ़र, उसने क्लाइव के साथ ज्वाइन कर लिया. हिज आर्मी वॉज वीक. उसकी आर्मी कमज़ोर हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन कंट्रीज़ फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ फाइंडिंग न्यू ट्रेड रूट्स टू एशिया. यूरोपियन कंट्रीज़ को लगा कि हमको नया रास्ता ढूंढना चाहिए, नया सी रूट ढूंढना चाहिए. ऐसा क्यों. यूरोपियन कंट्रीज़ फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ फाइंडिंग न्यू सी रूट्स टू एशिया बिकॉज फर्स्ट पॉइंट, सी रूट्स वेर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर द यूरोपियन. सी रूट जो है फ़ायदेमंद था, बेनिफिशियल था यूरोपियन के लिए. दिस रूट्स अलाउड द यूरोपियन डिस्कवर न्यू एशियन सॉइल्स दैट वेयर ग्रेट फॉर ट्रेडिंग. ये रूट से क्या हो गया, यूरोपियन लोगों को नए एशियन लोगों को आने का एंट्री मिल गया जो ट्रेडिंग के लिए हेल्प था. दिस अलाउड यूरोपियन टू डेवलप देयर मशीनरी. इससे क्या हो गया, यूरोपियन लोग अपना मशीन डेवलप कर सकते थे. इज दिस क्लियर. पहला पॉइंट, सी रूट्स वेर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर यूरोपियन के लिए सी रूट्स बहुत बेनिफिशियल था. दिस रूट्स अलाउड द यूरोपियंस डिस्कवर न्यू एशियन सॉइल्स. नया एशियन लैंड मिल गया दैट वेयर ग्रेट फॉर ट्रेडिंग. उनको एक नया एशियन लैंड मिल गया. सॉइल मतलब लैंड होता है. फेयर दैट वेयर ग्रेट फॉर ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग के लिए अच्छा था. दिस अलाउड यूरोपियन टू डेवलप द मशीनरी. इससे क्या हो गया, यूरोपियन को अलाउड हो गया मशीनरी डेवलप करने के लिए. ठीक है. तो ओनली 3 रीजन्स आर देयर. फर्स्ट, इट इज़ इकोनॉमिकली बेनिफिशियल. सेकेंड, दे डिस्कवर न्यू एशियन सॉइल्स. एंड थर्ड, they allowed to develop their new machines. Next question, European rulers started giving military protection and trade concession to trading company. यूरोपियन रूलर लोग थे, यूरोप के राजा लोग थे, उन लोगों ने ट्रेडिंग कंसेशन और मिलिट्री प्रोटेक्शन क्यों देने लगा कंपनी लोगों को. ट्रेड विद ओरिएंटल कंट्रीज़ वॉज वेरी प्रॉफिटेबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. अगर हम लोग ओरिएंटल कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करते हैं तो बहुत प्रॉफिटेबल होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. हैंस European rulers started giving military protection and trade concession to these trading companies. This led to accumulation of wealth. इससे क्या हुआ, पैसा ज़्यादा आने लगा. Is this clear? Trade with oriental countries, जो oriental countries होती है, right, was very profitable. Oriental मतलब जो rich country है उनके साथ business करना बहुत profitable था and responsible for economic prosperity. Economic prosperity बढ़ती थी. हैंस यूरोपियन रूलर्स स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड ट्रेड कंसेशन. इसीलिए यूरोपियन रूलर लोगों ने क्या किया, मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड ट्रेड कंसेशन देने लगे किसको, ट्रेडिंग कंपनी को. दिस लेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. इससे पैसा आने लगा. इज दिस क्लियर. दिस 3 क्वेश्चंस आंसर यू हैव टू राइट एज अ होमवर्क फॉर टुडे. टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दिस सेकंड क्वेश्चन एंड दिस विल बी द थर्ड क्वेश्चन. नाउ दिस टेबल यू हैव टू फिल अप. सेलर दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, यहाँ पे ब्लैंक था. तो रीच टू द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के टिप पे कौन पहुँचा, बॉर्टोलैमो डाइस. क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया, डिस्कवर द अमेरिका को डिस्कवर किया. वास्को द गामा जो था रीच द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट
कैलिकट पोर्ट में वो पहुंचा वेस्ट कोस्ट में. तो रीच द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका, इसका आंसर है बार्टोलेमो डियाज. क्रिस्टोफर कोलंबस का आंसर है डिस्कवर अमेरिका. रीच द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट कैलिकट पोर्ट इज वास्को द गामा. इज दिस क्लियर? टेक दिस स्क्रीनशॉट. Then you have to complete as a homework this first question, second question, third question, and this table you have to complete as a homework for today. Thank you. Have a great day. Any doubt is there, then please ask.